हम सब ने देखा है सूर्य ग्रहण जब चांद सूरज के सामने आकर उसे ढक लेता है। उस समय सूरज के चारों ओर एक चमकदार रिंग दिखाई देती है जिसे कहते हैं कोरोना। कोरोना बहुत रहस्यमयी होती है। वैज्ञानिक इसे अच्छे से समझना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि ऐसा प्राकृतिक सूर्य ग्रहण बहुत कम और थोड़े समय के लिए ही होता है। तो क्या करें? तो ईएसए ने सोचा, क्यों ना हम खुद सूरज के सामने एक ब्लॉकर रखें रखें और एक दूसरा यंत्र पीछे से कोरोना की फोटो लें। बस इसी विचार से जन्म हुआ प्रोबा 3 मिशन का। प्रोबा 3 में है दो खास सैटेलाइट्स। अकल्टस स्पेसक्राफ्ट, ये सूरज की रोशनी को ब्लॉक करता है। कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट, ये पीछे से कोरोना की तस्वीरें ले। इन दोनों के बीच की दूरी है करीब 150 मीटर, यानी एक फुटबॉल ग्राउंड जितनी। और ये दूरी अंतरिक्ष में बिना किसी तार या जोड़ के मेंटेन की जाती है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, फॉर्मेशन फ्लाइंग। इस तकनीक में दोनों सैटेलाइट्स एक टीम की तरह एकदम समान गति और दूरी पर उड़ते हैं, बिल्कुल जैसे एयर शो में दो फाइटर जेट साथ साथ उड़ते हैं, बिना टकराए। पर अंतरिक्ष में ये बहुत कठिन है। कोई हवा नहीं, कोई जीपीएस टावर नहीं, और फिर भी दोनों सैटेलाइट्स को 1 मिलीमीटर तक की सटीकता से मेंटेन करना होता है। इसके लिए सैटेलाइट्स में होते हैं हाई टेक सेंसर्स, लेजर मेजरिंग टूल्स, माइक्रो थ्रस्टर्स, छोटे रॉकेट जैसे, ऑटो करेक्शन सिस्टम्स। ये सब मिलकर दो सैटेलाइट्स को ऐसा उड़ाते हैं मानो वो एक ही यान हो। इस मिशन से हमें मिलते हैं कई फायदे। कोरोना की क्लियर और बार बार तस्वीरें। अब हमें सूर्य ग्रहण का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्पेस वेदर की स्टडी, सूरज से निकलने वाले सोलर स्टॉर्म्स को हम पहले से समझ पाएंगे। नई टेलीस्कोप टेक्निक, अब हम बड़े इंस्ट्रूमेंट्स बनाए बिना ही बड़ी दूरबीन जैसी क्लैरिटी पा सकते हैं। एआई बेस्ड कंट्रोल सिस्टम्स जो फ्यूचर मिशंस में काम आएंगे। प्रोबा 3 मिशन अगले कुछ सालों में करीब 200 से भी ज्यादा आर्टिफिशियल एक्लिप्सेस बनाएगा। इसरो के पास भी फॉर्मेशन फ्लाइंग की दिशा में काम हो रहा है। जैसे आने वाले सालों में इसरो ऐसे कोलैबोरेटिव मिशंस में हिस्सा ले सकता है जिसमें आर्टिफिशियल एक्लिप्स या स्पेस